22% गिटार। क्लियर है? 22% गिटार, और उसके बाद 14% सरोद। 14% सरोद, उसके बाद 9% पियानो। ठीक है? उसके बाद 10% मिसलेनियस। ठीक है? 20% वायलिन। ठीक है? एंड 14% सितार। ठीक है? ये आपके पास पूरा डिटेल आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपके सामने पूरा दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसके अंदर आपसे सवाल पहला पूछा हुआ है, सवाल दिखाई दे रहा है? इसके अंदर सवाल आपसे पूछा हुआ है कि ठीक है, इसमें सवाल पूछा हुआ है, देखो सवाल ये है, क्वेश्चन वन, इफ 2100 people, if 2100 people be less, be less from the number who prefer flute, prefer flute, the percentage of people who prefer flute would have been, the percentage of people, percentage of people who prefer flute would have been। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 9.5%, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6.5%। ठीक है? तीसरा ऑप्शन है आपके पास 7.5%, और डी ऑप्शन है आपके पास 8.5%। ठीक है बेटा? ये सवाल है आपके पास। If 2100 people be less from number who prefer flute, ठीक है, the percentage of people who prefer flute would have been, मतलब अगर 2100 पीपल कम कर दिए जाएं, है ना, जो फ्लूट बजाने वाले हैं, तो आप बताओ कितने परसेंट फ्लूट बजाने वाले रह गए हैं। ठीक है? टोटल 60,000 लोग हैं, 2100 लोग कम हो गए हैं। ठीक है? बताओ बेटा आंसर क्या हो सकता है इसका? 9.5, 6.5, 7.5, 8.5, बताओ क्या हो सकता है आंसर?
आंसर बताइए, ट्राई करो बेटा। लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया आपने? हैं? दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। 8.5। 8.5 आ गए। आप लोग बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताओ, प्लीज रिप्लाई, क्या होगा अंजलि? नहीं पता चल रहा, आंसर तो ठीक नहीं है, सही नहीं है। चेक करो एक बार दोबारा से। 8.5 इज नॉट करेक्ट। ट्राई टू सॉल्व दिस। नहीं पता चल रहा, तो नहीं चलता। नहीं पता चल रहा। बहुत बढ़िया। आप बताओ भाई, आपका आया आंसर? अंजलि, क्या क्या दिखाना? उसके बाद इसमें से किसी माइनस किया था, फिर उसके बाद जो है ठीक ठीक है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्लूट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 11% है। 11% लिखा है वहां पे, ठीक है? 11% है, ठीक है? फ्लूट का परसेंटेज दिया हुआ है 11%, है ना? फ्लूट का परसेंटेज दिया है 11%। फ्लूट इज गिवन 11%। एंड टोटल स्टूडेंट, टोटल जो पीपल है वो 60,000 है। 60,000 में से 11% निकालना है, तो ये हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6600, है ना? 6600 आ गया। 6600 लोग फ्लूट बजाते हैं, प्रेफर करते हैं, है ना? इसमें से 2100 लोग कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे? 2100 लोग कम हो जाएंगे। तो 2100 लोग कम कर देते हैं, तो कितना बचेगा? 0 0, 6 में से एक गया, 5, और 6 में से 2 गया, 4, 4500। 4500 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4500। तो आप कितने परसेंट रह गए? 60,000 में से 45%, 4500 प्रेफर रह गए फ्लूट के लिए। तो कितने परसेंट हो गए? 20 से 20 कट गया, फिर 20 से 20 कट गया, ठीक है? आप इसको काट दो 6 से, 6 7 जा 42,
बचा 3.6 जा, फिर 6 या 7.45 इस तरह से, तो लगभग लगभग 7.5 आंसर आ जाएगा इसका। नहीं 6 5 जा 30 हो जाएगा, 7.5 पूरा आएगा। ठीक है, 7.5 जब पूरा आ जाएगा, 45 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा 7.5। तो 7.5 इज करेक्ट आंसर। अंजलि ठीक है, समझ में आ गया आपको? आपको आ गया? गलती मत किया करो, देखा करो ध्यान से, ठीक है? हाँ गलती हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर। अब तो ये अच्छे से आ गया होगा, आ रहा होगा सवाल करने में, तो बहुत डिटेल में करा भी रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना? हाँ हाँ, तो ये इसमें यही तो गलतियां होती हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम बना लिया होगा आपने। द टोटल, क्वेश्चन लिख लो। द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर, हु प्रेफर आइदर सरोद और गिटार, आइदर सरोद और गिटार इज ग्रेटर देन, greater than the total number of, total number of people who prefer either violin or sitar, either violin और सितार। ठीक है, सवाल समझ में आया? सवाल ये कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर आइदर सरोद और गिटार इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर आइदर वायलिन और सितार, कितना बड़ा है बताओ, कितना ज्यादा है? सरोद और गिटार बजाने वाले वायलिन और सितार बजाने वालों से कितने बड़े हैं, कितने ज्यादा है, ये बताना है आपको। ठीक है, सरोद और गिटार बजाने वाले जो हैं वो वायलिन और सितार बजाने वालों से कितने ज्यादा है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, 1200 ज्यादा है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है 1600 ज्यादा है। तीसरा आपके पास 1100 है। और फिर उसके बाद 1400 है। ठीक है बेटा, ये चार आपके पास ऑप्शन है कि सरोद बजाने वाले और गिटार बजाने वाले जो है वो वायलिन और सितार बजाने वालों से कितना ज्यादा है। ठीक है, सवाल ये है। बताओ बेटा, आप क्या आंसर आ रहा है इसका, ट्राई करो।
1200, 1300, 1400, जो भी आ रहा है आंसर। मतलब सरोद और गिटार बजाने वाले जो हैं वो वायलिन और सितार बजाने वालों से कितना ज्यादा है? दोबारा में तो बोलना बार बार सितार गिटार में कंफ्यूजन। क्वेश्चन लिखो ना, दिखा ना क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन लिख लो ना उसको। क्या गिटार लिखता का है? क्वेश्चन कितना था सर गिटार का? चार्ट देखो कितना लिखा हुआ है। 22। गिटार कितना? 22। हाँ ठीक है। 14 ठीक है। सरोद भी 14 है और वायलिन 20 है। या लिख देता हूँ मैं कितना क्या है, वैसे तो वैसे पता ही होगा आपको। सितार जो है वो 14% लोग बजाते हैं, और गिटार जो है वो 22% लोग बजाते हैं। ठीक है। सरोद जो है वो 14% लोग बजाते हैं। और अ, और कौन सा रह गया? बस यही तो है, तीन ही तो है, तीन ही टाइप के है ना। सरोद, गिटार, वायलिन और सितार। ठीक है। सितार हो गया, गिटार गिटार रह गया, गिटार भी हो गया, सरोद भी हो गया। वायलिन का, वायलिन बजाने वाले की संख्या है 20%। ठीक है। ये डिटेल आपके सामने लिख दी मैंने। तो प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से देख के आप सॉल्व कर सकते हो सवाल। ठीक है। सवाल बड़ा आसान तो सर सारे ऐसे। है। तो बस बताओ बेटा क्या होगा आंसर। नहीं पता चला? अच्छा, आ गया अंजलि आपका आंसर। ठीक है। आप बताओ बेटा क्या आ रहा है। नहीं आ रहा सर आंसर नहीं देखिए। नहीं आ रहा? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा था कि सरोद और गिटार बजाने वाले, पहले सरोद और गिटार बजाने वाले, सरोद और गिटार बजाने वाले जो टोटल पीपल है, सरोद 14% और गिटार 22%, दोनों मिलाकर के हो गए 6 और 36%। ठीक है। उसके बाद लास्ट पूछा वायलिन और सितार। तो वायलिन और सितार, है ना,
वायलन और सितार, वायलन है 20% और सितार है 14%। तो ये मिला के आ गया कितना, 34%। तो कितना ज्यादा है ये, 36 में से 2%, 34 क्या 2% ज्यादा है। तो ऊपर वाला जो है वो कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है, नीचे वाला 34 है, ऊपर 36 है। 2% का मतलब कितना हुआ, 60,000 टोटल है। 60,000 का 2% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 600 गुणा में 2, 1200 आंसर। क्लियर, सवाल तो आसान था। ठीक है, आई बात समझ में अंजलि आपको भी? वैसे तो आपने भी कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, आपको भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, थोड़ा लेकिन जल्दी किया करो, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सिंपल कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है आपके सामने कि भाई सरोद और गिटार बजाने वाले और वायलिन और सितार बजाने वाले में क्या डिफरेंस। सिंपल सी बात पूछ रहा है, कोई बड़ी बात तो पूछ नहीं रहा है, एकदम सिंपल सी बात पूछ रहा है। ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग एकदम सिंपल बात, देन डोंट टेक टेंशन। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ऊपर, समझ रहे हो? देखो कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है उसके ऊपर कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, उसके ऊपर कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है, देखो। हम्म, क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद। कितने लोग जो है वो सरोद बजाते हैं, कहने का मतलब ये है। आंसर बता दो इसका, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। बताइए जल्दी से, कितने पीपल हैं जो सरोद बजाते हैं? बताइए कितने लोग हैं जो सरोद बजाते हैं? बताइए बेटा, शाबाश। कितने लोग हैं जो सरोद बजाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताओ। कितने परसेंट लोग हैं जो सरोद बजा रहे हैं? कितने परसेंट लोग हैं जो सरोद बजा रहे हैं? सरोद कितने परसेंट लोग हैं? 14% लोग हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बताओ जल्दी, इतना देर नहीं लगना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो इसमें ऑप्शन में दिया है वही आंसर हो, ऐसा भी नहीं है। आपका कुछ ना अलग आ रहा हो तो अलग ही बताओ, टेंशन क्यों लेते हो इतना ज्यादा। ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं कभी कभार। ऑप्शन आपने देख के 7400 ही बता दिया। मेरा 8400 है। देखो इसका आंसर 8400 ही आएगा, देखो कैसे। बिकॉज, बिकॉज क्या है कि सरोद का जो पर्सन है वो कितने 14% लोग हैं, और 6,000 का 14% कितना होगा,
60,000 का 14%, 20 से 20, 14 × 84, 8400 पीपल है। ठीक है, तो ये आपको 74 ना होगी, 84 होगा ऑप्शन में। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्योंकि और कहीं तो 74 यहाँ लिख दिया होगा, या फिर पांचवा ऑप्शन और डालना पड़ेगा फिर इसमें 84 का, है ना? तो 84 क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, 14% है तो सीधा 84। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है कि भाई हमारा आंसर सही है। कभी कभी ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखना, पता चला कि ऑप्शन में दिया सही और आप कॉन्फिडेंस बोला, सर ने बोला था कॉन्फिडेंस रहना है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, तो फिर आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओ एकदम, है ना? ऐसा नहीं, वो कभी कभार होता है, एग्जामिनर जो है एक आध क्वेश्चन कभी कभार, वो भी, है ना, हर बार नहीं। ठीक है, तो वो कभी कभार कब होगा वो पता नहीं। ठीक है, बोले यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी कहीं पे भी ऐसे है, मैं क्या तो करने के लिए रख ही सकते हैं कि आप हाँ। प्रैक्टिकल करने के लिए रख सकते हैं। हाँ। फिर वहां भी अगर ज्यादा ही श्योरिटी, अगर जैसे 2 + 3 5, वहां 4 दिया, तो फिर तो श्योरिटी वहां भी हो सकती है ना? तो कभी कभी हो सकता है वहां भी एक आध कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो, तो आंसर हो सकता है आपका वाला एकदम परफेक्ट हो, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, अगर ऐसा होगा तो, है ना, एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन में मिस्टेक है, देन यू विल गेट द बोनस। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम्स गलत ही नहीं होता, पहली बात तो। एक आध बार हो जाए तो हो जाए कहीं, हाँ, किस्मत अच्छी हो तो क्या पता क्वेश्चन गलत आ जाए, किस्मत जिसकी अच्छी है उसका क्वेश्चन गलत आएगा। लेकिन वो गलत आ जाता है, एग्जाम में गलत तो आ गया, बोनस तो दिला दिया उसने, लेकिन उस गलत को आप सोचने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं, हाँ सर, क्या है ना? हाँ। अब उस 5 मिनट उसने खा लिया, पता चला ऑप्शन गलत था, आपको रियलाइज हुआ कि ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 5 मिनट अगर खा लिया, 7 मिनट खा लिया, फिर भी यकीन नहीं होता है, अपने ऊपर तो भरोसा होता सर ही अभी नहीं। चराते आया था, ठीक है, इसलिए मैंने तो भेजा। अब इस चक्कर में क्या होता है, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये इसका नेगेटिव एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज यू कैन से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है कि if 16 to 3% of the people who prefer piano would go with the people would go with the people who prefer flute would have been would have been। समझ में आ रही बात क्या कह रहा है? ये अगर कह रहा है कि यदि पियानो को लाइक करने वाले जो लोग हैं, इफ द पीपल, क्वेश्चन देख लो, इफ द पीपल हु प्रेफर पियानो वुड गो विद द पीपल हु प्रेफर फ्लूट। ठीक है, प्रेफर फ्लूट। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन ये है, आगे का क्वेश्चन ये है कि प्रेफर फ्लूट। ठीक है, द परसेंटेज, अगला है द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर हु प्रेफर फ्लूट वुड हैव बीन वुड हैव बीन। मतलब कि अगर 16 to 3% ऑफ द पीपल जो पियानो पसंद करते हैं वो फ्लूट पसंद करने लग जाएं, तो अब जो है फ्लूट पसंद करने वाले कितने रह जाएंगे, कितने परसेंट रह जाएंगे? सवाल थोड़ा सा घुमा रखा है। सवाल ये कह रहा है कि अगर
16 by 3% of the people who prefer piano would go with people who prefer flute. The percentage of people who prefer flute would have been. ठीक है। बताइए बेटा क्या होगा आंसर। व्हाट कैन बी द आंसर। व्हाट कैन बी द आंसर। बताइए जल्दी से क्या होगा। बता सकते हो। नहीं सुन में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सर आइए मतलब नहीं आ सर रहा घुमा रहा है कुछ। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज। वो तो if 16 by 3% of people who prefer piano would go with people who prefer flute, the percentage of people who prefer flute would have been कितना रह जाएगा। ये बता सकते हो। मतलब है क्वेश्चन कुछ नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन तो सिंपल है। नहीं नहीं हो रहा बेटा आपका हुआ। चलो मैं करा रहा हूँ ठीक है। अभी तक आंसर नहीं दिया आपने। अंजलि आपको भी नहीं आया क्वेश्चन ये वाला। आवाज तो आ रही है ना। ठीक है। देखो बेटा डॉली देखो ध्यान से। सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक डाटा लिखवा दिया था साथ में। आप ये मुझे बताइए कि ये पियानो बजाने वाले जो हैं है ना कितने लोग हैं।
पियानो बजाने वाले कितने हैं? 9% है ना, है ना। 9% पियानो बजाने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 9% है, ठीक है। 9% पियानो बजाने वाले हैं, और उसके बाद फ्लूट बजाने वाले कितने हैं? 11% है। फ्लूट बजाने वाले 11%, क्लियर है। 9% है पियानो बजाने वाले, फ्लूट बजाने वाले 11% है। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि ये कह रहा है कि 16 to 3% of the people who prefer piano would go with the people who prefer flute। यानी इसमें से 16 to 3% जो है, 9% तो ये है ही टोटल, इसमें से 16 to 3% जो है वो किसके साथ चले जाते हैं? वो फ्लूट वाले के साथ चले जाते हैं। किसके साथ चले जाते हैं? फ्लूट वाले के साथ चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? यानी ये तो 11% टोटल है ही, है ना। ये 11% है ही टोटल। 11% का मतलब होता है 11/10, 100, 11/100, है ना। ये होता है 11% का मतलब। लेकिन अब ये कह रहा है कि 9% में से, 9% में से, है ना, 9% में से 16 to 3% जो है लोग हैं, वो किसके पास चले जाते हैं? फ्लूट के पास चले जाते हैं। तो 9% का मतलब हुआ 9/100, है ना, इनटू में ये 9% ही रहने दो, 9%। और इस 16 to 3% का मतलब क्या होता है? 1/6, 1/, ठीक है, 1/6। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। यानी 3%/2, है ना। इसका मतलब 3%/2 का मतलब 1.5%, 1.5%, क्लियर। ये 1.5% हो गया। इसका मतलब ये फ्लूट बजाने वाला पहले तो 11% था ही पहले से, 1.5% और इसमें ऐड हो जाएगा, 1.5% और ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 12.5%। कितना बचेगा? 12.5%, है ना। समझ बात? क्लियर है? हम्म। तो अब 12.5% फ्लूट हो गया। पहले कितना था? 11% था, अब 12.5% हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8, 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। यहाँ लिखवाया हुआ है, कई बार परसेंटेज वाला टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, और कितने का? 60,000 का, ठीक है। 60,000 का 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटा तो ये 15,000 आ गया, ठीक है। फिर 2 से काटा तो ये आ गया 7,500, 7,500। समझ में आई बात? 7,500। लेकिन यहाँ पे पता क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे तो इसने सीधा ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन में दिया था 13.5%, और दूसरा दिया हुआ था 14.5%, और फिर दिया था 15.5%, और फिर दिया था 12.5%। तो डायरेक्टली आंसर दिया, ऑप्शन आ गया था सीधा डायरेक्टली 12.5%। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मैंने पूरा निकाल दिया आपके सामने, 7,500 पीपल, लेकिन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा 12.5% ऑप्शन में दिया था। परसेंटेज की बात करूं तो मैं, समझ में आ गया भाई? बताओ एक बार यस और नो। मुश्किल, पेपर में तो मुश्किल आता है ना, क्या कर सकते हैं। एग्जाम तो आपको भी देना ही है। नहीं समझ में आया? आ गया मुश्किल से है, बट आ गया, ऐसा नहीं कि आ गया ना, तो अब वो टेस्ट जरूर देना, ठीक है। उसमें फिर मैं चेक करूंगा कि कितना आपका बन रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट जरूर कर देना, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यस और नो बताओ एक बार।
मुझे तो लगता नहीं कि आ गया होगा किसी को समझ में ये। आ गया सर। आ गया। बट था मैं मानती बताया। कैलकुलेशन है ना, हाँ। और जान मुझको कैलकुलेशन वाला अच्छा क्वेश्चन था ये। दिस क्वेश्चन इज अच्छा। नहीं, दिस क्वेश्चन इज अच्छा। आ गया अंजलि समझ में आपको ये क्वेश्चन? यस और नो? क्लास में सो गए क्या बेटा? है, बताओ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया ना आंसर, वो तो पहले का आंसर दिया होगा। बताओ बेटा, एक बार और समझा दो, मुझे पता था। चलो कोई नहीं, एक बार और बता देते हैं पेन की तरह। ये रहा सर। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देता हूँ इसको, ठीक है। दोबारा देख लो। सवाल पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि, सवाल देख लो और ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है इसका 13.5%। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 14.5%। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 15.5%। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, ये दिया हुआ, आप भी देख लो दोबारा से, ठीक है। ध्यान दो इधर। अब ये सवाल ये पूछा हुआ है, अब इसमें पहले जो डाटा दिया हुआ है लिख लो पहले तो। सवाल ये पूछा है कि इफ 16 2/3% ऑफ पीपल हु प्रेफर पियानो, है ना, वुड गो विथ पीपल हु प्रेफर फ्लूट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर फ्लूट वुड हैव बीन। अब फ्लूट यानी कि 16 2/3% पीपल जो है, जो पियानो पसंद करते थे, वो अब फ्लूट पसंद करने लगे हैं। ठीक है, 16 2/3% उसमें से, ठीक है। यानी पियानो वाले में से 16 2/3% जो लोग हैं, वो क्या पसंद करने लगे अब? फ्लूट। तो अब फ्लूट बजाने वालों का कितना परसेंटेज हो जाएगा? फ्लूट बजाने वालों को कितने परसेंट हो जाएगा? तो सबसे पहले मुझे ये बताना होगा कि पियानो में से कितने परसेंट लोग निकल गए हैं। पियानो में से कितने परसेंट लोग निकल गए हैं? तो पहली बात तो पियानो का खुद का पहले का परसेंटेज कितना था? 9%, है ना। अब 9% में से कितने परसेंट लोग जो है निकल गए हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली कितने परसेंट निकल के चले गए हैं किसके पास? फ्लूट के पास, है ना। तो वो मुझे पता करना पड़ेगा कैसे? 9% का 16 2/3%, है ना। इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखने का तरीका ऐसा होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 16 2/3% ऑफ 9%, है ना। 9% में से तो निकले हैं ये 16 2/3%, है ना। तो अब यहाँ देखो, 16 2/3% का मतलब 1/6, है ना, होता है 1/6। 16/2/3 यानी 16×3 = 48 बटा +2 50, 50/300, 100 लगाओगे ना, एक जीरो से कटेगा, 1/6 हो जाएगा। 100 इसने लगाया परसेंटेज की वजह से, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 लगता है। क्लियर, ये 1/6 हो गया। क्लियर, 1/6 हो गया। अब ये 9% है, ये 9% है। अब ये देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 से 3 2 जा 3% हो गया, 3 3 जा ना, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो 3 कटेगा कितनी बार में? 1.5%। यानी कि 9% में से सीधा 1.5% क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। 1.5% निकल चुका है। अब ये 1.5% किसके पास गया है? फ्लूट के पास। फ्लूट के पास, फ्लूट का परसेंटेज कितना था पहले? 11% था, और इसमें 1.5% और ऐड हो गया है, तो कितना बच गया? कितना हो गया? 12.5%। आगे बात समझ में? अब भी आया कि नहीं आया? अब आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। इस सवाल से तो मेरे को भी सर में दर्द हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
हाँ, लेकिन ये आपको आइडिया आएगा नहीं ना दिमाग में अगर इस तरह से, ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरह से सोचोगे नहीं। सोचना मुश्किल है ऐसा वाला। हाँ, वो इसलिए तो अगर कहते इसको हैं आप मुश्किल नॉर्मली है। सोचोगे, पहले आप 16 टू, पहले तो पियानो का नंबर निकालोगे, पियानो कितने लोग हैं, तो 9% डायरेक्टली निकाल लो, है ना। उसमें से फिर 16 2/3% निकालो, फिर उसके अंदर फ्लूट का निकालो, फिर ऐड करो, फिर परसेंटेज निकालो, बहुत लंबा हो रहा है। बट मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया इसको, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसको बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने, है ना। और इतना शॉर्ट कर दिया कि शायद इसको और कहीं किसी बुक में भी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैं सोच के भी हमें क्या था। इतना सोच भी नहीं सकता कोई स्टूडेंट, मुझे लगता है, एग्जाम के अंदर भी, है ना। बट फिर भी ट्राई करना, अगर आ जाए कॉन्सेप्ट दिमाग में तो। ठीक है, समझ में आ गया अंजलि। इसी तरह से आपको अप्रोच रखनी होगी अगर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि टीचर भी, कभी कभी एग्जाम में का प्रेशर अलग होता है और यहाँ का प्रेशर अलग होता है। यहाँ हम बड़े रिलैक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो यहाँ हम सोच लेते हैं ऐसा। बट एग्जाम के अंदर जो होता है ना, इतना आसानी से नहीं जिस सोच माइंड सकते। में आता है ना, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना अपने पूरे अच्छे मेथड से, जो आपने अपने दिमाग में पहले सोचा था कि इसको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी करके चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है अंजलि। ठीक है बेटा, नहीं कर पाओगे, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है।